इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा का दूसरे अध्याय का तीसरा भाग। इससे पहले दो जो भाग हैं वो मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग शुरू हो रहा है पेज नंबर 17 से। तो पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। यानी कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं। इस प्रकार के पौधों के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? भूरे रंग के काष्ठीय यानी कि लकड़ी जैसे होते हैं, जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं? भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं। तने कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। लेकिन ये वृक्ष के तने जो मोटे होते हैं उतने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा क्या है? झाड़ी है। चित्र 2.3 ख चित्र 2.3 ख में दिया हुआ है, यानी आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर दिया है चित्र 2.3 ख। उसमें आप देख सकते हैं कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और कुछ पौधे कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। उनके तने कैसे होते हैं? कोमल होते हैं और हरे होते हैं। इन्हें साग कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें साग कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। टमाटर का पौधा क्या है? इसे साग कहेंगे। चित्र 2.3 ख चित्र 2.3 ख में दिया हुआ है। ये भी दिया है आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर। आप बुक में देख सकते हैं। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं। कुछ पौधों के तने कैसे होते हैं? दुर्बल यानी कमज़ोर होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अगर उनको ऊपर चढ़ना है तो कुछ सहारे की ज़रूरत होती है। कुछ सहारा मिलेगा तभी वो ऊपर चढ़ पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इन्हें आरोही लता क्या कहते हैं? आरोही लता यानी क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैल कर बढ़ते हैं। यानी कुछ पौधे क्या करते हैं? भूमि की सतह पर फैलते हैं, वहीं बढ़ते हैं और उनको विषस्पर्शी लता क्रीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? विषस्पर्शी लता। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? यानी और ऐसी कौन सी विशेषता हो सकती हैं जिनके आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। क्या करें? आइए एक और क्रियाकलाप से ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो क्रियाकलाप है 2.5। आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियां को देखें। यानी कि प्रकृति की सैर की थी, उस समय आपने कुछ पत्तियों को इकट्ठे किया था। उन पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई देती है? यानी कि आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई देती है? ये किसी भी प्रकार से आपको अलग दिखाई देती है? तो हाँ, अलग दिखाई देती है। जैसे ये पत्ती अलग है, ये अलग है और ये अलग है। आगे है जालिका रूपी श्रावविन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती। गुड़हल की पत्ती कैसी होती है? जालिका रूपी श्रावविन्यास युक्त होती है। ख में है समांतर श्रावविन्यास युक्त केले की पत्ती। केले की पत्ती कैसी होती है? समांतर श्रावविन्यास युक्त होती है। ग में है समांतर श्रावविन्यास युक्त घास की पत्ती। घास की पत्ती कैसी होती है? समांतर श्रावविन्यास युक्त होती है। आगे दिया है चित्र 2.4 विभिन्न प्रकार के श्रावविन्यास को प्रदर्शित करने वाली पत्तियाँ। यानी कि ये जो पत्तियाँ हैं विभिन्न श्रावविन्यास को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं, यानी पौधों की पत्तियों पर क्या देख रहे हैं? पतली रेखाएं। चित्र 2.4 क देख सकते हैं। चित्र 2.4 का क ये वाला चित्र आप देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। इन पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को श्रावविन्यास कहा जाता है। सिराओं के द्वारा जो पैटर्न बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? श्रावविन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2.4 क
और चित्र 2.4 ख में दिखाई गई पत्तियों की सिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं, यानी इनमें क्या अंतर दिखाई देते हैं। तो इनकी सिराओं में काफ़ी अंतर हैं, ये ऐसे घूमी हुई हैं और ये समांतर रूप में हैं। आगे है आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्यसिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। जैसे ये पत्ती है, इसमें एक ये मोटी सिरा है बीच में, इसकी दोनों तरफ ये सिराएं गई हुई हैं जो जाल की तरह बुनी हुई है, आप चित्र में देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियाँ, उदाहरण के लिए क्या है? गुड़हल की पत्तियाँ। चित्र 2.4 क इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। इस पैटर्न को कौन सी पत्ती प्रदर्शित करती है? गुड़हल की पत्ती। ये चित्र कौन सा है? 2.4 क, ये वाला। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर चलती हैं इस पैटर्न को, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों में जो सिराएं हैं वो कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। ये हो गया हमारा पेज नंबर 17। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर है समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियों समांतर सिरा विन्यास चित्र 2.4 ख, चित्र 2.4 ख में दिया हुआ है को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? समांतर सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? यानी पत्तियों के सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? तो हाँ, जरूर बनाए जा सकते हैं। आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का अन्वेषण करते हैं। प्रयास का मतलब अन्वेषण, यानी कि जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? यानी कि क्या सभी पौधों में जड़ी होती है? हाँ, जरूर होती हैं। बिना जड़ों के पौधा नहीं होगा। क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? क्या जो जड़ें होती हैं सभी पौधों में एक जैसी होती है? क्रियाकलाप 2.6 आइए पता लगाएं। यानी क्रियाकलाप 2.6 है, आइए पता लगाएं। इसमें दिया हुआ है आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हो। यानी अब आपको क्या करना है? ऐसी जगह पे जाना है, ऐसे मैदान में जाना है जहां जंगली शाक और घास उग रहे हो। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना, यानी खुरपी की मदद लेनी है, जड़ों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालें। क्या करें? खुरपी की सहायता से कुछ शाकों को, भिन्न प्रकार के शाकों को, अलग अलग प्रकार के शाकों को खोद कर सावधानी से बाहर निकालना है। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। यानी कि शाकों को निकालने से पहले उसमें पानी डालकर मिट्टी को थोड़ा गीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं। क्या करें? जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें, फिर उनका निरीक्षण करें, उनको देखें ध्यान से। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें। यानी फिर क्या करें? अवलोकन करने के बाद शाक को दोबारा वहीं लगा दें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। यानी इस प्रकार से लगा देना है उसको कोई हानि ना हो और वो लगातार जीवित बना रहे। जैसे कि ये है सरसों के पौधे में मूसला जड़तंत्र। सरसों के पेड़ में कैसे जड़तंत्र होता है? मूसला जड़तंत्र होता है। आगे है सामान्य घास के पौधे में झकड़ा रेशेदार जड़तंत्र। सामान्य घास में कैसी होती है? झकड़ा यानी कि रेशेदार जड़तंत्र होता है। ये है चित्र 2.5 जड़ों के प्रकार। जड़ों को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है मूसला जड़तंत्र, नंबर 2 है झकड़ा यानी रेशेदार जड़तंत्र। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं? यानी आपने जो जड़
को देखा, जड़ों को एकत्रित किया, उनमें क्या समानता थी और क्या भिन्नता थी, यानी किस प्रकार से वो जड़ें समान थीं और किस प्रकार से अलग थीं। चित्र 2.5 क और चित्र 2.5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नता देखते हैं, यानी ये चित्र दिए हुए हैं, इनमें आप क्या भिन्नता देखते हैं। चित्र 2.5 क में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। क्या करें, जो सरसों का पौधा दिया हुआ है इसकी जड़ों का ध्यानपूर्वक से अवलोकन करें, ध्यान से देखें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है। इसमें क्या होता है, इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, सीधी जाती है वो, जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। उससे क्या होता है, छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं, यानी इधर भी चारों तरफ निकलती है छोटी छोटी जड़ें। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। कौन सी जड़ कहते हैं, मूसला जड़। मूसला जड़ वाली एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है, यानी गुड़हल में कैसी जड़ होती हैं, गुड़हल में भी मूसला जड़ होती है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा। किस में देखा, क्रियाकलाप 2.1 में, और तालिका 2.1 में अंकित किया। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। किसमें, चित्र 2.5 में। चित्र 2.5 में ये घास का सामान्य पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। इसकी जड़ें कैसी दिखाई देती है, गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, जो तने के आधार से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से। ऐसी, ये हो गया हमारा पेज नंबर 18। अब हम बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 19 पर। तो ये है पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है, जड़ों को झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ चित्र 2.5 ख कहते हैं। यानी कि जड़ों को क्या कहते हैं, चित्र में दिया है 2.5 ख में झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? यानी कि आपके संग्रह में अगर कोई और घास है तो उसकी जड़ किस प्रकार की है वो आपको देखनी है। क्या किसी पौधे की पत्ती में सिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं, यानी हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए क्रियाकलाप 2.4, आइए संबंध ढूंढें और विशेषण करें। यानी अब हम क्या करेंगे, संबंध ढूंढेंगे। अपने विद्यालय की नर्सरी पौधा घर अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें। क्या करें, या तो अपने कोई जैसे नर्सरी में जाएं या फिर पौधा घर में जाएं, वहाँ से 5 सामान्य पौधे के पौध एकत्रित करें। पौध का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे होते हैं, और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। क्या करें, अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं, जहाँ पर विद्यालय में पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास यानी ज्वारांकुश, क्या है, ज्वारांकुश गेंदा, सदाबहार पेरीविंकल, और सदाबहार का मतलब पेरीविंकल, और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। यानी ये पौधे हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पौधे दूसरे भी हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास का अवलोकन करें। उन पौधों को लगाने से पहले क्या करना है, उनकी पत्तियों के सिरा विन्यास का अवलोकन करना है, उनकी पत्तियों को ध्यान से देखना है। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। क्या करना है, अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करना है। पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार, क्या करना है, पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार हमें बताने हैं। तो उसके लिए मैंने सारणी पूरी कर रखी है। जैसे यहाँ क्रम संख्या, पौधों का नाम, पत्तियों के सिरा विन्यास का प्रकार, जैसे कि जालिका रूपी है, समांतर है, जड़ के प्रकार जकड़ा है या मूसला है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले है लेमन घास। कौन सी घास, लेमन घास। अब इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, समांतर। जड़ जकड़ा जड़ यानी कि रेशेदार होती है। दूसरा मैंने लिखा है गेहूँ। गेहूँ की पत्तियाँ होती है समांतर और इसकी जड़ होती है जकड़ा यानी कि रेशेदार। तीसरा लिखा है आम।
आम की जो पत्तियां होती हैं वो होती हैं जालिका रूपी और इसकी जड़ होती है मूसला जड़ें। धान की जो पत्तियां होती हैं वो होती है समांतर और इसकी जड़ होती है जकड़ा यानी कि रेशेदार। अगला है चना की पत्तियां होती हैं जालिका रूपी और जड़ होती है मूसला। तो ये आपकी सारणी 2.4 हो जाती है कंप्लीट। इस सारणी में इन पौधों की जगह पे आप दूसरे पौधों के नाम भी लिख सकते हैं। आगे है, क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? यानी कि आपको इनकी पत्तियों के मध्य, शिराविन्यास और जड़ों के मध्य में कोई अंतर दिखाई देता है, कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें, सदाबहार के पौधे में कैसी जड़ें? मूसला जड़ें। और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिराविन्यास वाले पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। यानी अब ये जानने का प्रयास करना है कि जिनकी पत्तियां जालिका रूपी शिराविन्यास होती हैं उनमें क्या मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लीमन घास के पौधों में जकड़ा जड़ें, लीमन घास में कैसी जड़ें होती है? जकड़ा जड़ें। और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है, ये भी हमें पता करना है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी जकड़ा जड़ें होती हैं? यानी कि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है क्या उनमें जकड़ा जड़ें होती है? समांतर जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है। यानी कि सामान्यतः क्या होता है, जिन पौधों में जालिका रूपी विन्यास होता है उनमें कैसी जड़ होती है? मूसला जड़ें होती है। जबकि इनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें जकड़ा जड़ें होती है। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक और उदाहरण है। यानी कि जो चने का पौधा होता है उसमें मूसला जड़ें होती हैं और जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। यानी गेहूं के पौधे में क्या होता है? झकड़ा जड़ें होती हैं और समांतर शिराविन्यास पत्तियों में होता है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 19। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।